ज्योतिषाचार्य जी, जिनके कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के दौरान उनको क्या उपाय करना चाहिए? राधे राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जिसके कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष कुंडली से आभास हो रहा है, पितृदोष का लक्षण जो है वह है कि यदि आपके कुंडली में पितृदोष हैं तो आमदनी तो होगा, लेकिन आपके पास पैसे रुकेंगे नहीं। यदि आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं तो समझ जाइए कि आपके कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष का दूसरा कारण है, जब सूर्य के साथ राहु विराजमान हो जाते हैं कुंडली में तो निश्चित पितृदोष होता है। अब समय आ गया है पितृदोष से मुक्ति पाने का। अब पितृपक्ष 30 तारीख से 30 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा। जो जिनके कुंडली में पितृदोष हैं वे पितृपक्ष में पीपल वृक्ष के पेड़ में पीपल वृक्ष के पास जाएं और काला तिल, जल और अक्षत मिला प्रातः काल पीपल के पेड़ के पास जाकर के पीपल का पूजन कर अगरबत्ती जलाएं, घी का दीपक जलाएं और जल में काला तिल, अक्षत मिला करके पीपल में डालें। इससे पितृदोष कम हो जाएगा, पितृदोष से मुक्ति होगी। और आप प्रातः काल उठ करके दक्षिण मुंह खड़ा होकर के अपने पितरों को याद करके पितरों को प्रणाम करें, पितरों से आशीर्वाद मांगें कि हमारा जो बरकत है, हमारे पास जो धन नहीं रुक रहा है, इस पर आप कृपा करें। और शाम के समय में घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे आप जलाएंगे तो आपका कल्याण होगा। और दूसरा उपाय है, पितृपक्ष में जितने भी सोमवार हैं आप शिवलिंग पर 21 आंख के फूल, आंख जो है आंख के फूल को तोड़ लें 21 ठो, और शिव जी को स्नान करा करके दही हल्दी का लेप लगाएं और आंख का फूल चढ़ाएं और शंकर जी के पास नाग स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके कुंडली में पितृदोष के साथ साथ यदि काल सर्प दोष भी है तो समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष का ये अचूक उपाय है, क्योंकि अब आपका यदि पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आपका सुनहरा अवसर पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा करके कुंडली से पितृदोष समाप्त कर लें। पितृदोष का लक्षण हमने बतलाया कि राहु के साथ यदि सूर्य हो, आपके पास धन आ रहा हो लेकिन रुक नहीं रहा हो, आमद से ज्यादा खर्च हो रहा हो, और घर में यदि पीपल का पेड़ उग गया हो, यदि घर में बार बार आपके घर में पीपल का पौधा उगता हो तो आप समझ जाइए कि हमारा पितृदोष है कुंडली में। इसलिए इसका उपाय आप अवश्य पितृपक्ष में करें।